हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू read this interesting poem which name is The Little Busy Bee. So let's begin. How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening floor? How skillfully she builds her cell, how neat she spread the wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. In works of labor or of skill, I would be busy too. For Santan finds some mischief still for idle hands to do. In books or work or healthful play, let my first years be passed. तो ये जो पोम है बच्चे क्या बता रही है? ये बता रही है कि कैसे एक बी के बारे, बिजी बी के बारे में बता रही है कि वो करती है अपने आप को हमेशा इम्प्रूव, है ना, ईच शाइनिंग आवर्स के अंदर, और हमेशा वो चमकती रहती है. और क्या करती रहती है? गैदर हनी, हनी को पूरा दिन इकट्ठा करती रहती है हर एक जगह से, है ना. तो जहाँ जहाँ से उसको मिलता है वो हनी को क्या करती रहती है? कलेक्ट करती रहती है, गैदर करती रहती है. उसकी जो स्किल है ना, वो उसको बनाने का तरीका है. तो कैसा है वो बर्ड? वो शी बिल्ड्स हर सेल. वो क्या बनाती है? अपने घर को. सेल यहाँ पर बच्चे अपने घर को बोला, हाउस को बोला है ना. तो वो अपने घर को इस तरह से बनाती रहती है वन बाय वन. उसकी स्किल्स जो है, उसकी एबिलिटी है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसका हमेशा यूज़ करती रहती है ना. और कितने प्यारे तरीके से, नीट तरीके से वो स्प्रेड करती है वैक्स को, है ना. आपने देखा ना, ये पूरा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से उसने नीट तरीके से वैक्स को स्प्रेड किया हुआ है. और वो कैसे काम करती है? एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल. मतलब हमेशा कड़ी मेहनत करके एज अ लेबर वो काम करती रहती है बड़े स्वीट तरीके से, है ना. और क्या बनाती है? स्वीट फूड शी मेक्स. इन वर्क्स ऑफ लेबर और ऑफ स्किल आई वुड बी बिजी टू. और इसी में हमेशा वो क्या करती रहती है? हमेशा बिजी रहती है अपनी स्किल में, है ना. अब काम करती रहती है, लेबर की तरह वर्क करती है, वर्क हार्ड होता है उसका, और वो उसी में पूरा टाइम बिजी होगी. फॉर संतन फाइंड सम मिशीफ स्टिल फॉर आइडल हैंड्स टू डू. और लेकिन क्या होता है उसको, जो आइडल हैंड्स बोले बच्चे यहाँ पे लेजी हैंड्स को बोला गया है. वो अपने लेजी हैंड से भी यहाँ पर कुछ शरारतें भी करती रहती है. इन बुक्स और वर्क और क्या करती है? हेल्पफुल प्ले. लेट माई फर्स्ट ईयर बी पास्ड दैट आई मे गिव फॉर एवरी डे सम गुड अकाउंट एट लास्ट. तो यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन भी किया गया है किससे, कि हम जो बुक्स होती है, काम होते हैं, हेल्पफुल प्ले होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर्स भी पास्ट हो गया है और हम किस तरह से उस चीज़ को भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं. तो ये छोटी सी पोम है बच्चे, लिखी गई है इसाक वर्ड्स के थ्रू. अब पढ़ लेते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोम. इट इज़ एन इंस्पिरेशनल पोम ऑफ इसाक वर्ड्स. द पोएट सेज दैट इवन द स्मॉलेस्ट creatures work and enjoy the fruit of their labor. We should follow their example. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ नीचे वाली लाइन में बच्चे जो बॉटम लाइन है, ये कंपैरिजन में की गई है कि किस तरह से स्मॉल सा क्रिएचर, जो स्मॉलेस्ट क्रिएचर है, वो भी वर्क हार्ड करता है, एंजॉय करता है और अपनी लाइफ को एज अ काम करते हुए. तो हमें भी क्या करना चाहिए? इस एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए. तो ये इंटरेस्टिंग सी पोम थी बच्चे, जो काफ़ी नॉलेजेबल थी और साथ में काफ़ी मोटिवेशनल भी थी. तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू योरसेल्फ.